अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम सी एस 610 की मिड टर्म की तैयारी करने जा रहे हैं और ये जो फ़ाइल मैंने अभी ओपन की हुई है ये है वी यू टॉपर आर एम की फ़ाइल और इसमें 172 MCQs हैं जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये फ़ाइल कवर करेंगे बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको करंट पेपर भी दिखाती हूँ और आपको ये भी बताती हूँ कि हम ये फ़ाइल क्यों करने जा रहे हैं। बाकी सारी फाइल्स को छोड़ के हम ये फ़ाइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्टूडेंट की तरफ से रिकमेंडेड है। ये अगर आप देखें तो एमसीक्यूज़ में लिखा है कि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ वर सिमिलर टू दोज फाउंड इन द वी यू टॉपर फाइल, कि इसके जो एमसीक्यूज़ थे वो ज़्यादातर जो थे वो वी यू टॉपर की फाइल्स में से थे। और क्वेश्चन की बात करें तो विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कैन ऑटोमेटिकली रिकवर और रिपेयर इटसेल्फ आफ्टर अ फेलियर। कौन सा ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो ऑटोमेटिकली इटसेल्फ रिपेयर कर लेता है फेलियर के बाद। दूसरा है क्वेश्चन, हाउ कैन टू लैंड्स कनेक्टेड थ्रू ब्रिजेस कम्युनिकेट सिमुटेनियसली। और लैन वैन मैन के डिफरेंस भी आ सकता है किसी भी दो के दरमियान, और कभी कभार ऐसे होता है कि एक सिनेरियो दिया होता है और पूछा होता है कि हाँ कौन सा जो नेटवर्क है वो बेस्ट है, लैन है, वैन है या मैन है। तो वो आपने उनकी लिमिट को देख के बताना होता है। जैसे आपको पता है कि एक जो लैन होता है वो छोटा नेटवर्क है, तो अगर उन्होंने एग्जांपल कुछ इस तरह से दी हुई किसी ऑफिस वगैरह की तो आपको समझ जाना चाहिए ये लैन की बात हो रही है। और अगर किसी बड़े सिटी में कनेक्शन हो रहा है तो फिर आपको उस अकॉर्डिंग जो है वो नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, तो नेटवर्क डायग्राम वाज प्रोवाइडेड एंड अ स्टूडेंट हैड टू डिटरमाइन द नेक्स्ट हॉप। और दूसरा है जी, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन मोबिलिटी, आल्सो आइडेंटिफाई द नेटवर्क टाइप दैट फेसेस डिफिकल्टीज इन लोकेशन ट्रैकिंग एंड ट्रबल शूटिंग अलॉन्ग विद द रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये था करंट पेपर। अब हम फाइल की तरफ जाते हैं। जल्दी जल्दी हम ये फाइल कवर करते हैं और इसके एंड में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सारे इंशाल्लाह बताऊंगी। और अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो फिर जो है इसी वीडियो को पार्ट 2 में बनाऊंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको पार्ट 2 मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें जी, तो लिखा हुआ है कि यूजेस काउंटर रोटेटिंग रिंग इन विच डेटा फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये पेज 31 पे इसका आंसर है FDDI, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इधर नेट स्पीड वाज ओरिजिनली 3 Mbps and the current standard is the dash fast ethernet operates at 100 Mbps। तो ये 10 Mbps इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मैपिंग बिटवीन अ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड अ हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड। तो मैपिंग जो करता है बिटवीन प्रोटोकॉल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के उसको कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP लेयरिंग मॉडिफाई स्पेसिफाई हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू फ्रेम्स, के किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रेम में। एंड हाउ अ कंप्यूटर ट्रांसमिट फ्रेम्स ओवर अ नेटवर्क, और कंप्यूटर किस तरह से ट्रांसमिट करता है फ्रेम को नेटवर्क पे। तो NIC नेटवर्क इंटरफेस लेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। Next MCQ number 5, in closed form computation, the protocol address assigned to a computer is chosen carefully so that the computer hardware address can be computed from the protocol address using basic Boolean and arithmetic operation। Arithmetic इसका correct option है। Next question number 6, as the internet grew, the original classful addressing scheme became a limitation. The IP address space was being exhausted because all network had to choose one of dash possible size। तो इसका क्या possible size है? 3 इसका possible size है, 3 correct option है। Next है question number 7, dotted decimal notation in a syntactic form the IP software uses to express binary value when interacting with humans। तो 32 बिट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP लेयरिंग मॉडिफाई स्पेसिफाई हाउ टू इंश्योर रिलायबल ट्रांसफर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये सारी जितनी प्लेयर्स हैं इनके क्या क्या काम है ये आपने लाजमी तौर पर देख लेना है, या आप बहुत दफ़ा इस तरह से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन द IP एड्रेस आइडेंटिफाइज एन इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सुफिक्स। सुफिक्स और प्रीफिक्स इन दोनों में डिफरेंस आपने देख लेना है, इनके अक्सर क्वेश्चन इनमें ऐसे MCQs आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वेरिएंट फॉर इज कंप्राइज्ड ऑफ बिट। तो 32 बिट इसका करेक्ट। नेक्स्ट a separate table is used for each physical network। तो करेक्ट ऑप्शन है एड्रेस बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनसाइड अ कंप्यूटर each address mask is stored as a bit value।
32 बिट वैल्यू के तौर पर ये मास जो है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 13 है डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंट ईच ऑक्टेट इन डैश एंड यूज़ अ डॉट टू सेपरेट ऑक्टेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 14 है TCP ICP प्रोटोकॉल सूट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ पैकेट सेंट अक्रॉस इंटरनेट एज वेल एज द मैकेनिज्म यूज टू फॉरवर्ड पैकेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटरनेट लेयर। अगर आप लोग देखें तो मुसलसल यहाँ पर MCQs जो है बार बार लेयर्स के हवाले से पूछे जा रहे हैं, तो एक ही दफ़ा आपने जितनी भी लेयर्स हैं आपने उनको देख लेना है। कभी कभार इनका क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट आ जाता है, लॉन्ग आ जाता है, कभी कभार इनमें से ज़्यादा सारे MCQs आ जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना ताकि किसी भी हवाले से कुछ भी पूछा जाए तो आपको आता हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है द IP क्लास स्कीम डज नॉट डिवाइड द एड्रेस स्पेस इनटू इक्वल साइज क्लास एंड द क्लास डू नॉट कंटेन द सेम नंबर ऑफ नेटवर्क। तो 32 बिट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिर लेयर के हवाले से है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। आपने एक ही दफ़ा लेयर्स का कर लेना है ताकि बार बार हमें ये वाला MCQs ना करने पड़े। नेक्स्ट है द प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट होप मस्ट बी डैश टू एन इक्विवेलेंट हार्डवेयर एड्रेस बिफोर अ पैकेट कैन बी सेंट ट्रांसलेटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 18 है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज मोस्टली यूज टू बाइंड अ 32 बिट IP एड्रेस टू एन डैश ईथरनेट एड्रेस। 32 बिट IP एड्रेस टू 48 बिट ईथरनेट एड्रेस। 48 बिट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है TCP IP डिफाइन द टर्म टू रेफर एनी कंप्यूटर सिस्टम दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड रन एप्लीकेशन फॉर यूजर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है होस्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट है R2 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्रूव कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। वो कौन से दो इम्प्लीमेंटेशंस हैं जिससे कंप्यूटेशन एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है? तो ये हैशिंग है और डायरेक्ट इंडेक्सिंग है। ये हैशिंग और डायरेक्ट इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट में भी आ जाता है, तो उसको आपने इस हवाले से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इन द IP एड्रेस आइडेंटिफाइज द फिजिकल नेटवर्क टू विच द कंप्यूटर इज अटैच्ड। प्रीफिक्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। In cycle redundancy checking CRC is called। CRC को कहते हैं रिमाइंडर। नेक्स्ट MCQ नंबर 23 द सैटेलाइट और रेडियो टोपोलॉजी इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विया सैटेलाइट और रेडियो वेव इज अ काइंड ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय ईथरनेट CD। तो कौन से दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं? तो ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 परफॉर्म किए जाते हैं, यानी 8 मॉनिटर आउटगोइंग सिग्नल, ये आउटगोइंग सिग्नल को मॉनिटर करता है और दूसरा जो है वो ग्रैबर्ड सिग्नल इज इंटरप्रेटेड एज अ कोलिजन। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट इज कॉल्ड। जो पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम राउटिंग कहते हैं। राउटिंग जो राउटर, ब्रिज, गेटवे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आपने याद कर लेना है अगर ये आपके मिड टर्म में इंक्लूड हैं तो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। कौन सी स्टेटमेंट NIC के हवाले से करेक्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन। जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, NIC कंटेन सफिशिएंट हार्डवेयर टू प्रोसेस डाटा इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम CPU। NIC लुक लाइक एनी अदर IO डिवाइस टू CPU सिस्टम। और थर्ड है NIC आल्सो रिसीव इंटरप्ट ऑन इनकमिंग डेटा। ये तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं, सो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है वाइल ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम सोर्स A टू डेस्टिनेशन B 4 बिट आर चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन देन एरर इज कॉल्ड। अगर डेटा को ट्रांसमिट होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे 4 बिट चेंज हो जाते हैं तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एरर को हम कहते हैं बर्स्ट एरर। ये पेज नंबर 22 भी दिया है। जिनके साथ पेज नंबर गिवन है वो यकीनी तौर पर करेक्ट हैं MCQs, लेकिन जिनके साथ पेज नंबर नहीं गिवन या फिर वो गूगल से लेंगे तो उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि कोई एरर हो या फिर आंसर करेक्ट ना हो, क्योंकि जब हम गूगल से या कहीं से भी वेरीफाई करते हैं तो वो जो है हो सकता है ओवरऑल वो ठीक हो बात, लेकिन हैंड आउट स्पेसिफिक किसी टॉपिक के बारे में जब बात की जा रही हो तो हो सकता है कि उसका उस लिहाज से आंसर कोई और बन रहा, तो वो हैंड आउट्स में जो होता है वो ज़्यादा वैलिड होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें हैंड आउट से नहीं मिल रही होती वो गूगल से देखी जाती हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई गलत है MCQs तो लाजमी तौर पर आपने
कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी उसका पता चल जाए। नेक्स्ट है जी द स्विच हैज़ एंड दैट हैज़ नो अटैच्ड कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऐसा स्विच जिसमें कोई भी कंप्यूटर जो है वो अटैच नहीं होती उसको हम बोलते हैं इंटीरियर स्विच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर वायरिंग स्कीम बिकॉज ऑफ लोएस्ट कॉस्ट। कौन सी वायरिंग स्कीम है जिसकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट होती है? तो 10/T है जो कि पॉपुलर है क्योंकि उसकी जो कीमत है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है इन डैश टेक्निक ऑल मेंबर्स ऑफ नेटवर्क कैन सेंड डेटा ओनली इन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट। कौन सी ऐसी टेक्निक है जहाँ पे सारे मेंबर्स नेटवर्क में एक स्पेसिफिक डेटा ही सेंड कर सकते हैं? तो वो CSMA इसका करेक्ट ऑप्शन। द डैश ऑफ एरर्स इज डिफिकल्ट देन द डैश ऑफ एरर। तो करेक्शन ऑफ एरर इज डिफिकल्ट देन द डिटेक्शन ऑफ एरर। नहीं, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। द डिटेक्शन ऑफ एरर, एरर को डिटेक्ट करना, आई थिंक ये कुछ इस तरह से है, डिटेक्शन पहले आएगा और करेक्शन बाद में आएगा, क्योंकि एरर को डिटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू करेक्ट करने की। पहले डिटेक्ट करेंगे, पता चलेगा कि एरर कहाँ पर है, तो फिर जो है वो ईजी होता है उसको करेक्ट करना, उस एरर को वहाँ से रिमूव करना। तो आपने फिर इसको वेरीफाई कर लेना है। गूगल के अकॉर्डिंग तो करेक्शन और डिटेक्शन ही आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डिटेक्शन और करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि डिटेक्शन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और ये मैंने किसी टॉपिक में पढ़ा भी था इस हवाले से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 इफ अ सेंडर विद 100 मैग्नेटिक NIC एंड रिसीवर विद 10 मेगाबाइट NIC वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एट विच स्पीड दे कम्युनिकेट। अगर एक सेंडर है जो कि 100 मेगाबिट NIC एंड रिसीवर जो है वो 10 मेगाबिट NIC आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो कितनी स्पीड पे वो करेंगे? तो ये 100 मेगाबाइट। नेक्स्ट है मिसिंग द डैश इन अ फ्रेम फॉर्मल इंडिकेट रिसीविंग कंप्यूटर मिस्ड बिगिनिंग ऑफ द मैसेज। SOH इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये तीनों जो एब्रीवेशन यहाँ पे लिखी हुई है SOH, SOT, EOT, इनको आपने देख लेना है, इनकी एब्रीवेशन क्या बनती है। SOH स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है सोर्स इंडिपेंडेंस फेनोमेनन अलाउज फास्ट एंड एफिशिएंट डैश। सोर्स इंडिपेंडेंस फिनोमेना जो है वो अलाउ करता है फास्ट और एफिशिएंट सोर्स एड्रेसिंग को, राउटिंग को या पैकेट स्विचिंग को। पैकेट स्विचिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 35 इन डिस्ट्रीब्यूटेड राउट कंप्यूटेशनल प्रोसेस ईच पैकेट स्विच कंप्यूटर इज राउटिंग टेबल लोकली एंड सेंड मैसेज टू द डैश, सेंड मैसेज टू द नेबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 द लेयर ऑफ OSI मॉडल टेक द डेटा फ्रॉम द फिजिकल लेयर एंड परफॉर्म एरर चेकिंग। तो डाटा लिंक लेयर होती है OSI मॉडल की जो कि डेटा लेती है फिजिकल लेयर से और परफॉर्म करती है एरर चेकिंग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 CBR स्टैंड फॉर। CBR स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट बिट रेट। नेक्स्ट है जी अ नेटवर्क दैट यूजेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लॉन्ग केबल टू विच कंप्यूटर अटैच। करेक्ट ऑप्शन है बस टोपोलॉजी। अच्छा, ये बस टोपोलॉजीज वगैरह भी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजीज का क्वेश्चन भी अक्सर आता है। और इसके अलावा CS 610 में ज़्यादातर ये होता है कि या तो टेबल आ जाता है और टेबल में वैल्यूज़ गिवन होती है, उनको मैच करना होता है, या फिर ये होता है कि कोई एग्जांपल या सिनेरियो टाइप दिया होता है और उसमें से पूछा होता है कि अब ये बताएं ये कौन सा नेटवर्क है या कौन सी लेयर है या फिर कौन सी टोपोलॉजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, यानी कि कंसेप्चुअल होते हैं। तो आपने किसी भी एग्जांपल को नहीं छोड़ना, उनको एक दफ़ा रीड आउट लाजमी करना है ताकि अगर कुछ इस तरह आ जाए कोई एग्जांपल वगैरह तो आपको समझ आ सके कि ये किस टोपोलॉजी की या किस लेयर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो इफ़ अ सिमुलटेनियस ट्रांसमिशन अकर द फ्रेम इंटरफेस विच ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। तो इसको हम कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन का मतलब होता है कि दो चीज़ों का आपस में टकराव हो जाना। सादा अल्फाज में इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा कि अगर एक ही टाइम पे जो है वो दो तरफ से डेटा आ रहा होता है और ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उसके दरमियान उनका डेटा जो है वो आपस में मिक्स हो जाता है। सिंपल ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि उनका डेटा जब दोनों तरफ से आ रहा होता है तो उनका डेटा आपस में मिक्स हो जाता है, तो उसको मतलब होते हैं कुलियन हो गई, यानी उनका टकराव होगा, डेटा का आपस में टकराव हो गया एट ए टाइम, एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहे थे इस वजह से।
नेक्स्ट है इन डैश ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच टू अ सेंट्रल हब। तो स्टार टोपोलॉजी होती है वो स्टार की तरह बनी होती है और उसका सेंटर होता है और साइड्स पे सेंटर में एक सर्वर होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है और उस सर्वर कंप्यूटर का हम सेंट्रल हब बोलते हैं। तो वो एक सर्वर कंप्यूटर की तरह होता है, सेंट्रल हब जैसे हम बोलते हैं, और साइड पे जो होते हैं वो बाकी कंप्यूटर्स उसके साथ अटैच होते हैं, तो इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉर एडिंग एनी कंप्यूटर इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क द डैश कनेक्शन विल बी रिक्वायर्ड एंड वन कनेक्शन इसमें रिक्वायर्ड होता है। फास्टेस्ट ईथरनेट हार्डवेयर ऑपरेट्स एट अ रेट ऑफ, जो फास्टर ईथरनेट है वो कितने बिट रेट पर ऑपरेट करता है, तो 100 Mbps पे करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का कौन सा बेनिफिट? टू पॉइंट से ये होता है कि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होती है जब होता है सर्वर और क्लाइंट की बात हो रही होती है, और वो कुछ टोपोलॉजीज में आपने पढ़ा होगा कि वो जो एक सर्वर कंप्यूटर होते हैं, एक क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। तो वो जो सर्वर जब डेटा भेजता है तो एक कंप्यूटर के पास जाता है, वो देखता है कि ये डेटा मैच नहीं कर रहा, जो हमारी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा, फिर वो चेक करेगा, फिर तीसरे को भेजेगा। तो इस तरह से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो फिर जो है वो एक सर्वर क्लाइंट का आपने पढ़ा होगा, एक क्लाइंट टू क्लाइंट जो होता है वो उसी ही पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट ये होता है कि सर्वर डायरेक्टली खुद ही आइडेंटिफाई करता है कि किस कंप्यूटर ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी और वो डायरेक्टली उसको डेटा भेजता है। और जो दूसरा ये सीन होता है कि वो सर्वर ए को भेजेगा, दूसरा चेक करेगा, उस अगले वाले को ट्रांसफ़र करेगा, अगले वाले को करेगा। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है ATM ऑफर डैश स्पीड एंड डैश डिले। ATM ऑफर हाई स्पीड एंड लो डिले। नेक्स्ट है थिक ईथरनेट। थिक ईथरनेट को क्या बोलते हैं? 10/5। और साथ में आपने ये भी याद कर। नेक्स्ट MCQs है बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्विचेस डैश पैकेट एंड दे आल्सो नीड राउटिंग टेबल्स। तो फॉरवर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है डैश इज द रेट एट विच डेटा कैन बी सेंड थ्रू द नेटवर्क। तो थ्रूपुट वो रेट होता है जिस पर डेटा को सेंड किया जा रहा होता है। In a ping command, small size information packet of dash or send. ICMP इसका correct option है। Next है many vans are dash addressing of efficiency. Many vans use hierarchical addressing of efficiency. Which of the following is not a function of ping command? Ping command का कौन सा function नहीं होता? तो ये relay node इसका correct option है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है पैकेट स्विचेस कैन बी लिंक टुगेदर टू अ फॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनकी एब्रीविएशन भी आ जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसको इनके एब्रीविएशंस को भी आपने नेक्स्ट MCQs नंबर 52 फिक्स नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोबिलिटी। नेक्स्ट है पैरिटी बिट कैन डिटेक्ट डैश एरर। पैरिटी बिट कितने एरर को डिटेक्ट कर सकता है? तो ये 2 बिट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हेन वी विल ट्राई टू कनेक्ट। जब हम ट्राई करते हैं कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल विल बी यूज। तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ हो रहा होता है? तो TCP/IP प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर मैंडेटरी फॉर अ नेटवर्क। तो नेटवर्क कम से कम नेटवर्क के लिए 2 कंप्यूटर होना ज़रूरी होता है, 2 या 2 से ज़्यादा से नेटवर्क बनता है। नेक्स्ट है डैश इज अ स्टैंडर्ड वायरलेस नेट दैट यूजेस रेडियो सिग्नल एट 2.4 GHz। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है IEEE 802। इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला। नेक्स्ट है लैन इंटरफेस हार्डवेयर ओबेज डैश असेस रूल, CSMA और CD। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क अ ब्रिज परफॉर्म इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो कि ब्रिज परफॉर्म करता है वो है फ्रेम फिल्टरिंग। नेक्स्ट है ATM uses small fixed size packet called cell and each cell has dash octets। और हर सेल के कितने ऑक्टेट्स होते हैं? तो हर सेल की 53 ऑक्टेट्स होते हैं, पेज नंबर 66 पे गिवन है। नेक्स्ट है डैश कैन नॉट बी ग्रांटेड विद अ वेरिएबल लेंथ पैकेट एज इजीली एज इट कैन विद फिक्स्ड लेंथ सेल।
नन ऑफ द गिवन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल, तो TTM इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये वो टेक्निक है जो कि मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट है कनेक्शन इन एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड आर कॉल्ड, जो कि एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है, कनेक्शन है, उसको क्या कहते हैं, उसको वर्चुअल चैनल कहते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ डिवाइस दैट कंबाइन मल्टीपल सिग्नल एंड फॉरवर्ड इनटू सिंगल लाइन, तो मल्टीप्लेक्सर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट डैश इज इनफ्लेक्सिबल, स्टैटिक राउटिंग जो है वो इनफ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट इफ अ हब इज यूज टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स इन अ लैन देन ओनली डैश कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट एट अ गिवन टाइम, दो कंप्यूटर गिवन टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर वेरियंस इन ट्रांसमिशन ओबे, तो जिटर जो है वो टर्म यूज्ड होती है ट्रांसमिशन डिले में। नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग नेटवर्क, फ्रेम रिले को सेल्फ हीलिंग नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर द टू फ्रेम्स टाइप, मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग दो टाइप्स हैं फ्रेम की। नेक्स्ट है ब्लूटूथ यूज शेयर्ड मीडियम एंड डैश इंस्टेड ऑफ कोएक्सियल केबल, मीडियम एंड रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडेड मीडियम, कौन सा गाइडेड मीडियम नहीं है, तो ये एटमॉस्फेयर इसका करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है एज अ रिजल्ट ऑफ आरपा रिसर्च द, अच्छा आरपा स्टैंड फॉर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि द फर्स्ट नेटवर्क वॉज एस्टेब्लिश विच वॉज नेम, पहला जो एस्टेब्लिश हुआ था नेटवर्क उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आरपा नेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 72 है एसिंक्रोनस ट्रांसमिट मोड कैन डायनामिकली एस्टैब्लिश डैश स्विच वर्चुअल सर्किट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। एसिंक्रोनस और साइक्रोनस में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टिपिकल पोर्ट ऑन एन एटीएम स्विच ऑपरेट एज डैश एंड डैश, OC 3 स्पीड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 10 BST ईथरनेट इज ऑफन कॉल्ड स्टार शेप्ड बस, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डैश अलाउ ऑटोमेटिक अपडेट, तो डायनामिक राउटिंग अलाउ करती है ऑटोमेटिक अपडेट्स को। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 76 हैंडलिंग वेरिएबल लेंथ पैकेट लीड टू मेमोरी डैश, इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 77 है इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ फ्रेम, कॉपी ऑफ फ्रेम को फॉरवर्ड करने के लिए ब्रिज यूज़ करता है कौन सा एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस को यूज़ करता है। नेक्स्ट है वी मे यूज़ डैश टू एक्सटेंड लोकल एरिया नेटवर्क, हम लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्रिज हब और राउटर, ब्रिज हब और राउटर आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने रिपीटर लिखा हुआ है, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है, पेज नंबर 149 पे गिवन है। नेक्स्ट ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर द टाइप्स ऑफ डिले एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी डिले की टाइप्स हैं और कौन सी नहीं है, जब आपको ये पता होगा तो फिर ही आपको इस आंसर की, इस क्वेश्चन की समझ आएगी। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर द टाइप ऑफ डिले एक्सेप्ट, इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर एमसीक्यूज दिए हुए हैं इनमें से जो नहीं है डिले की टाइप वो बताएं, तो वो थ्रूपुट है। नेक्स्ट while computing shortest path in graph next hope information is inserted into, next hope की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे इंसर्ट होती है, तो वो राउटिंग टेबल में होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है LAN इंटरफेस यूजेस डैश टू कॉपी फ्रेम डेटा डायरेक्टली फ्रॉम मेन मेमोरी, तो DMA इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द गीगाबाइट ईथरनेट हार्वर्ड ऑपरेट एट अ रेट ऑफ डैश, तो ये 1000 Mbps पे ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है इन द अर्ली रिसोर्स शेयरिंग एरा विच रिसोर्सेज पर शेयर्ड अमंग यूजर्स, कंप्यूटेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है इफ टू बिल्डिंग्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर देन ब्रिज एंड डैश कैन बी यूज टू कनेक्ट टू लैन, टू लैन को कनेक्ट करने के लिए कौन सी ब्रिज के साथ किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो साथ में ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी।
विच टाइप ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वायरलेस कनेक्शन ऑफ लैपटॉप इन अ यूनिवर्सिटी क्लासरूम। फिर वही आपसे पूछा होगा, जब आपको पता होगा कि अगर एक ऑफिस में या एक यूनिवर्सिटी में चाहिए तो फिर कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है, अगर अगर किसी बड़े लेवल पे करना हो तो फिर कौन सा जो है वो नेटवर्क यूज़ होता है, तभी आपको इस चीज़ की समझ आएगी। इस तरह की एग्जांपल बहुत आती हैं, तो इनकी जितनी भी एग्जांपल लिखी हुई है उनको आपने लाजमी तौर पर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो ये लैन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है टिपिकल ब्रिज हैज़। टिपिकल ब्रिज के 2 NIC होते हैं और CPU, अ मेमोरी एंड अ रोम। नेक्स्ट है कैशे, मेमोरी, रोम एंड CPU। Dash is used for compressed audio and video where the data rate depend on the level of comparison that can be achieved. Variable bit rate, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है VBR। नेक्स्ट है देयर आर डैश टाइप ऑफ डेटा स्टफिंग। तो दो टाइप होती है डेटा स्टफिंग की। नेक्स्ट है डिजिस्ट्रा, पता नहीं क्या अजीब सा इसका नाम वैसे डिजिस्ट्रा है आई थिंक। डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम कैन अकोमोडेट वेट ऑन डैश इन ग्राफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नोड। नेक्स्ट है स्टैटिक राउटिंग कंप्यूट्स राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन एट डैश टाइम, बूट टाइम पे ये इसकी इंफॉर्मेशन को पुट करता है। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन द अर्थमेटिक सम इज कैलकुलेटेड बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एट बोथ कम्युनिकेशन रेट। तो ये चेक सम इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेंड होने से पहले और सेंड होने के बाद उसकी जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसके जो बिट वगैरह होते हैं उनको अगर वो चेंज होते हैं तो पता चल जाता है तो इनके दरमियान कोई कोलिजन हुई है या कोई एरर आया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सेंड अ कनेक्शन रिक्वेस्ट टू द डैश टू विच इज अटैच्ड वाइल एस्टेब्लिशिंग अ स्विच वर्चुअल सर्किट। इसको करेक्ट ऑप्शन है स्विच। नेक्स्ट है द ब्रिज कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन द नेटवर्क एंड यूज डैश एल्गोरिदम टू डिसाइड विच ब्रिज विल नॉट फॉरवर्ड फ्रेम्स इफ अ साइकिल अकर। अगर साइकिल अकर हो गए तो कौन सा एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि ब्रिज जो है वो फ्रेम्स को फॉरवर्ड नहीं करा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री इसका करेक्ट ऑप्शन है, पेज नंबर 53 पे गिवन है। नेक्स्ट है ईथरनेट यूजेस अ डैश बिट स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम इन विच ईच डिवाइस इज असाइंड अ यूनिक एड्रेस बाय द मैन्युफैक्चरर। 48 इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसको आपने एक दफ़ा खुद वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट है वेट ऑन ग्राफ एज रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसवर्सिंग एज। ट्रांसवर्सिंग एज इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 97 है अ डैश रिलीव ऑन द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर टू असाइन अ यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच नेटवर्क इंटरफेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम। स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम और डायनामिक एड्रेसिंग स्कीम दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस लाजमी तौर पर देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 98 है इन डैश टोपोलॉजी इफ द स्विच गोज डाउन ऑल द कंप्यूटर्स विल बी डिस्कनेक्टेड। तो वो कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं जिनमें अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो सारा नेटवर्क जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो वो स्टार टोपोलॉजी होती है। ऐसी टोपोलॉजीज जो कि एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड हो, उनकी अगर सेंट्रल हब ख़राब हो जाती है तो सारे का सारा नेटवर्क वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द वायर्ड कंप्यूटर इन अ यूनिवर्सिटी क्लासरूम। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 100 इफ़ यू एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव वांट टू नो द ट्रैफिक फ्लो ऑफ योर डेटा। अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ट्रैफिक फ्लो डेटा का देखना चाहते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग विद द रिमोट कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड टू नो अबाउट इंटरमीडिएट राउटर्स। पिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अभी भी इस फाइल की 72 एमसीक्यूज रिमेनिंग है। काफ़ी सारे हमने कर लिए हैं 100, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं तो ये एक वीडियो में कवर नहीं हो। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे और आपको इसकी समझ आए तो आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। और यहाँ तक हम इस फाइल को ख़त्म करते हैं और अब मैं लास्ट पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। Local telephone company want to connect the LAN in all its offices through a city. For this case, which network category would be used? अब अगर एक सिटी में आपने नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो फिर कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा, लैन वैन मैन कौन सा यूज़ होगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह के एग्जांपल आती है। नेक्स्ट है एज यू नो ATM नेटवर्क स्पेसिफाइज 24 बिट VPI VCI connect to identify how many bit VPI and VCI occupies individually
इंडिविजुअली ये कितने जो है वो बिट लेगा। नेक्स्ट है एटीएम प्रोवाइड द बेस्ट सपोर्ट फॉर मल्टीपल सर्विसेज। मल्टीपल सर्विसेज के लिए एटीएम बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ड्यू टू विच रीज़न एटीएम इज़ नॉट अडॉप्टेड एज अ सिंगल अंडरलाइन टेक्नोलॉजी। गिव एनी 3 रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। नेक्स्ट है इट नेसेसरी टू यूज़ terminator at both end of thin ethernet cable. Give your answer which at least 2 reason. उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि सपोज देर आर 2 नेटवर्क, 2 नेटवर्क हैं ए और बी, बोथ आर यूजिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। दोनों जो है वो VPN को यूज़ करें। इफ़ द यूज़र ऑफ सम एंड अदर नेटवर्क, अगर एक और नेटवर्क का यूज़र other than the network of B want to send some packets to a device in a network A, then what will be the behavior of A? Give 3 reasons behind its behavior. Next question, describe 2 major component of thick internet. And next, if a packet switch does not check header source information, then how it can be beneficial for routing? Write any 3 benefits. नेक्स्ट इज़ इट नेसेसरी टू यूज़ टर्मिनेटर। आई थिंक ये हम पहले कर चुके हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सपोज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर XYZ ऑर्गेनाइजेशन, यू आर गिवन अ टास्क टू डेवलप इंटरनेट टू अ लिमिटेड एरिया विद लो कॉस्ट, देन विच स्कीम यू विल यूज़। कौन सी स्कीम आप यूज़ करेंगे? जस्टिफाई योर आंसर विद फॉर सॉलिड रीज़न। एंड नेक्स्ट है लोकल कंपनी वांट टू कनेक्ट, ये भी हम पहले। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल टू स्पैन अ ब्रिज नेटवर्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जस्ट राइट देयर नेम्स। इनके नेम्स आपने जस्ट लिखने हैं। नेक्स्ट है सपोज इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस bridge uses in its local area network, explain our steps how bridge build up address-list table of attached computer। होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जिन टॉपिक्स में से बार बार MCQs आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको आपने अलग लिख लेना है। जैसा कि आपने सारी टिपोलॉजीज वगैरह देखी हैं, आपने देखा है कि ये जो नेटवर्क हैं इनके हवाले से क्वेश्चन आ रहा है, ब्रिज राउटर हब के वगैरह के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस जो सारी लेयर्स हैं उनको आपने अच्छे से करना है, वहाँ से ज़्यादा सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मज़ीद आपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए करंट पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल की कम्युनिटी जो होती है वहाँ पर जो पोस्ट शेयर की जाती हैं वो सारे करंट पेपर के हवाले से डेली बेसिस पर शेयर की जाती हैं, तो आपने इस चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका जो भी नेक्स्ट पेपर है उसके करंट पेपर आपको वहाँ पर मिल जाए।